हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल करियर विद दीपक में। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ गया होगा, ये आप लोग का रीजनिंग का जो PYQ का जो सीरीज चल रहा है उसका सेट नंबर दूसरा है। और इसमें मैंने 25 क्वेश्चन लेके आया है। जैसे कि आप लोग का किसी भी एग्ज़ाम में पढ़ता है, क्वेश्चन आता है लगभग 20-25 क्वेश्चन आता ही है। तो इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रीजनिंग के। ठीक है, तो आप लोग ये पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन देखिए अच्छे से, और इसका जैसे प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है वैसे करने की कोशिश करिए। और इसमें मैं जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस सेट को ख़त्म करने का कोशिश करूँगा। ये आपके 25 क्वेश्चन है, इसको कितने जल्दी में ख़त्म किया जा सकता है ये मैं करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अपने क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। कह रहा है कि एक मिनट, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सीरीज। मतलब ये श्रृंखला जो दिया है 35, 38, 43, 50, 59। जस्ट वेट, मैं एरो सेलेक्ट कर लेता हूँ। एरो ऑप्शन, ओह सॉरी, इसमें नहीं है, इसमें आपको पेन ही रहेगा। ठीक है, तो दिया है आपका सीरीज क्या दिया है, दिया है 35, 38, 43, 50, 59। ठीक है, यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में +3 हो रहा है, इन दोनों के बीच में कितना हो रहा है +5, इन दोनों के बीच में +7, इन दोनों के बीच में +9 हो रहा है। मतलब 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9। तो इसके बाद भी आने वाला क्या होगा +11 होगा। तो 59 में अगर 11 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा 70, मतलब 70 होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही हो जाएगा। 70 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, पहले 3-3 का ऐड हो रहा है और इन दोनों के बीच में कितना +2, इसमें भी कितना +2, इसमें भी कितना +2 का ऐड हो रहा था। यहाँ भी कितना ऐड करना होगा +2 ऐड करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें से दिया है कि 3 ऑप्शन किसी न किसी तरह से निश्चित तरीके से एक समान होंगे और एक ऑप्शन क्या होगा गलत होगा। तो यहाँ देखिए आई के बाद से जे आता है, उसके बाद से के आता है और उसके बाद से यल आता है। क्यू के बाद से आर आता है, सॉरी यहाँ पे आर नहीं रहेगा, क्यू के बाद से आर आता है तो आर को क्या किया गया है हटा दिया गया है। ठीक है, क्यू के बाद से आर आता है, आर के बाद से यस आता है, यस के बाद से टी आता है। ठीक है, ए के बाद से क्या आता है बी आता है, बी के बाद से सी आता है और सी के बाद से डी आता है। और टी के बाद से क्या आता है यू आता है, यू के बाद से भी आता है, भी के बाद से डब्ल्यू आता है। तो यहाँ देखिए ये आई के एल, क्यू एस टी, ए सी डी, ये सब क्या है सेम टू सेम लग रहा है, लेकिन टी भी डब्ल्यू होना चाहिए। यहाँ दिया है टी डब्ल्यू डब्ल्यू दिया है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यही ऑप्शन बाकी 3 से भिन्न दिख रहा है, अलग दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यहाँ पे मिरर इमेज बताना है। ठीक है, मिरर इमेज, तो मिरर इमेज दिखाने से पहले हमको क्या करना चाहिए। मान लीजिए मिरर है, ठीक है, तो सबसे पहले इधर जो संख्या आएगी, मतलब इस साइड जो सबसे पहले संख्या आएगी वो 5 ही आएगी। ठीक है, 5 को ठीक 5 आएगी, तो यहाँ पे जो संख्या आएगी क्या आएगी 5 आएगी। तो 5 का अगर मिरर इमेज बनाया जाए तो 5 ऐसे बनेगा। तो ऐसे देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में ये 5 उल्टा है, वाटर इमेज बना दिया, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी में देखिए 5 वैसे बनाया हुआ है, सी में भी बनाया हुआ है और डी में भी बनाया हुआ है। उसके बाद से क्या आएगा ए आएगा आप लोग का। तो ए अगर ऐसे है तो ए आप लोग का कैसे बनेगा ऐसे बनेगा। ठीक है,
तो इसमें देखिए ये तो ऑप्शन नंबर ये तो पहले ही हट गया है, ए यहाँ पे देखिए सीधा बना है, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। सी में देखिए, सी में क्या है, ए नहीं है, क्या है, ई दिया हुआ है, जबकि ई यहाँ पे तीसरे स्थान पे और यहाँ पे दूसरे ही स्थान पे ई दे दिया, तो ये भी नहीं होगा। तो बच गया आपका ऑप्शन नंबर डी, यही आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से भी एलिमिनेट करना आना चाहिए आप लोगों को कि ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यहाँ पे सेट बनाना है, दिया है कि सभी कंप्यूटर प्रिंटर हैं। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कि ये हो गए कंप्यूटर, ठीक, कह रहा है कि सभी कंप्यूटर प्रिंटर हैं, मतलब जितने भी कंप्यूटर हैं क्या हैं, प्रिंटर हैं। ये हो गए आपके प्रिंटर। ठीक है, उसके बाद दिया है कि कुछ प्रिंटर लैपटॉप हैं, इनमें से कुछ प्रिंटर क्या हैं, लैपटॉप हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है कि सभी लैपटॉप मोबाइल हैं, ये जितने भी लैपटॉप हैं ये सभी लैपटॉप, 1 मिनट, इसमें नहीं जाना चाहिए, कंप्यूटर में नहीं जाना चाहिए। दिया है कि सभी लैपटॉप क्या है, मोबाइल। ठीक है, तो निष्कर्ष दिया है कि कुछ प्रिंटर कंप्यूटर हैं, कुछ प्रिंटर, इतने सारे प्रिंटर हैं, इसमें से कुछ प्रिंटर क्या हैं, कंप्यूटर हैं, मतलब ये निष्कर्ष नंबर पहला सही होगा। दूसरा देखिए, कुछ लैपटॉप प्रिंटर हैं, ये लैपटॉप हो गए, यहाँ पे ये लैपटॉप हो गए। ठीक है, ये है कि कुछ लैपटॉप प्रिंटर है, तो ये भी बात सही है कि प्रिंटर में से कुछ लैपटॉप क्या है, प्रिंटर है, ये भी बात सही हो गया, मतलब निष्कर्ष नंबर दूसरा भी सही हो गया। तीसरा देखिए, कुछ कह रहा है कि कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, इतने सारे मोबाइल हैं, इनमें से इतने क्या हैं, लैपटॉप हैं, तो कुछ मोबाइल लैपटॉप हो गए, ये भी बात सही हो गया। मतलब निष्कर्ष नंबर 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही हो जाएगा, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन डेट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग स्टेज। मतलब दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ देखिए दिया है 949 और यहाँ दिया है 1006, यहाँ दिया है 1066, यहाँ दिया है 1129, यहाँ दिया है 1195 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इन दोनों के बीच गैप देखा जाए तो 57 ऐड हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, 60 ऐड हो रहा है, 60। यहाँ पे देखिए यहाँ कितना ऐड हो रहा है, 63 ऐड हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ कितना ऐड हो रहा है, 66 ऐड हो रहा है। तो वैसे ही अब यहाँ देखिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ 57 है और यहाँ 60 है, इन दोनों के बीच में कितनी गैप है, 3 की। 60 और 63 के बीच में कितनी गैप है, 3 की। 63 और 66 के बीच में 3 की। तो यहाँ भी जो गैप आएगा वो 3 का ही गैप आएगा, मतलब 66 में अगर 3 जोड़ा जाए तो 69 जुड़ना चाहिए। इसका मतलब है कि 1195 में अगर हम 69 जोड़ें 69, ठीक है, तो 9 5 14 1 और ये 6 और 1 2 और ये 1, मतलब 1264 आपका आंसर होगा। तो 1264 देखें तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1264। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है, ये रिलेशन वाला है, यहाँ पे हम यहाँ से करते हैं। हाँ, तो P इंटू क्यू मेन क्वेश्चन आप लोग का ये है, मतलब ये दिया है, इसके थ्रू आपका क्वेश्चन डिसाइड करना है, आंसर डिसाइड करना है कि P का T से क्या संबंध है। ठीक है, इन पे मेन फोकस करना है। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी क्या दिया हुआ है, ए बी से नहीं रिलेट करना है। यहाँ जो दिया हुआ है जैसे P Q R S T दिया हुआ है, इसमें बताना है। तो P इंटू क्यू, तो इंटू का मतलब है कि ए बी की मात्रा है, इसका मतलब है कि P Q की माता है। माता है कि मतलब निगेटिव हो गई, Q का अभी कुछ पता नहीं है। फिर प्लस यहाँ Q और R के बीच में प्लस दिया है,
तो प्लस का मतलब ए बी का भाई है, इसका मतलब क्यू आर का भाई है, मतलब क्यू मेल है। ठीक है, आर डिवाइड बाई यस, डिवाइड का मतलब कि ए बी की पत्नी मैंने आर यस की पत्नी है, आर यस की पत्नी है, तो ये क्या हो गया, पति हो गया, हो गया। यस माइनस टी, माइनस का क्या मतलब है कि ए बी का पिता है, मतलब यस टी का पिता है, यस टी का पिता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि P का T से क्या संबंध है। P देखिए निगेटिव है। ठीक है, P का T से, इससे संबंध बताना है कि P क्या उसकी T की क्या लगेगी, निगेटिव तो लगेगी। ठीक है, यहाँ देखिए ये इसके पिताजी, ये इसके माताजी। ठीक है, तो T की R क्या होगी, माता हो गई। अब माता की भाई क्या होते हैं, मामा होते हैं, और मामा के माता जी क्या लगेंगी, नानी लगेंगी। इसका मतलब है कि P T की नानी लगेगी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, नानी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। मैं क्वेश्चन मार्क में जो ये सीरीज दिया है इसमें कौन सा टर्म प्रतिस्थापित करेगा, किसको, क्वेश्चन मार्क को। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है, यहाँ नंबर 1 देखिए, जी है, ए है, यस है, यम, और यहाँ क्या है, सी सी ओ। ठीक है, सी सी ओ। ठीक, यहाँ देखिए जी से अगर सी जाना है तो -4 होगा। ठीक है, ए से अगर सी जाना है तो +2 होगा, यस से अगर ओ जाना है तो -4 होगा, यम से अगर ओ जाना है तो +2 होगा। मतलब कि पहले -4 हो रहा है, फिर अगले वाले में +2 हो रहा है, फिर अगले वाले में -4 हो रहा है, फिर अगले वाले में +2 हो रहा है। वैसे यहाँ देखिए सी सी ओ ओ है, वहाँ से हमको कहाँ जाना है, वाई ई के क्यू। यहाँ देखिए सी से -4 हो रहा है, सी में +2 हो रहा है, ओ से -4 हो रहा है, और ओ से +2 हो रहा है, ये क्यू है। ठीक है, तो यही वाला रूल आगे भी फॉलो होगा। मतलब y से अगर -4 जाए, यहाँ कर लेते हैं वाई ई के क्यू, तो y से अगर -4 जाएंगे तो कितना होगा, y से -4 t होगा ना, t होगा, u होगा, y से -4 क्या होगा, u होगा, u, e से +2 g, k से -4 g, q से +2 कितना होगा, यस, तो यू जी जी यस। ठीक है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है यू जी जी यस, ये आप लोग का क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि हस्बैंड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। मतलब हस्बैंड दिया है, ठीक है, तो इसके जो भी लेटर हैं इसको अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखना है। तो पहले आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर क्या आएगा टी, फिर क्या आएगा ए बी डी हो गया, एच, फिर एन, फिर यस, फिर यू। तो बोल रहा है कि कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित, मतलब इसमें कितने अक्षर हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तित होगी। ठीक है, यहाँ देखिए ए भी चेंज हो गया है, ए का प्लेस यहाँ था यहाँ आ गया, बी का भी प्लेस चेंज हो गया है, डी का भी प्लेस यहाँ पे लास्ट में यहाँ तीसरा है, एच का भी प्लेस चेंज यहाँ पहला पे है यहाँ चौथे पे है, एन का भी प्लेस देखिए, यस का भी प्लेस चेंज हो गया है। ठीक है, यू का भी प्लेस क्या हो गया है, चेंज हो गया है। मतलब
इनमें से कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जिसका प्लेस चेंज न हुआ हो, ठीक है, इसलिए आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मतलब शून्य, मतलब ऐसा एक भी लेटर नहीं है जिसका प्लेस चेंज नहीं हुआ हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि एक परिवार के सभी 6 सदस्य 1 2 3 4 5 और 6 एक साथ रहते हैं। 2 3 की पुत्री है, दिया है कि 2 3 की पुत्री है, ठीक है, लेकिन 3 2 की माता नहीं है, मतलब 3 2 की माता नहीं है, मतलब 3 क्या होगा, पिता होगा। 1 और 3 विवाहित युगल है, ये 1 और 3 विवाहित युगल है, मतलब एक उसकी पत्नी हो गई, ठीक है। 5 3 की बहन है, 5 3 की बहन है, ठीक है। 4 1 की पुत्री है, 4 1 की पुत्री है। 6 2 का भाई है, 6 2 का भाई है, 6 2 का भाई। तो कह रहा है कि 2 की माता, इसकी माता कौन होगी, इसकी माता 1 होगा, मतलब 1 होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 की ये पिता और उसकी पत्नी, तो ये 2 की ये क्या हुई, माता हुई ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ब्रिंग को BRING को क्या लिखा जा रहा है, 7149182। तो मैंने बताया है कि अल्फ़ाबेट का आप लोग जो भी प्लेस होता है उसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है। तो यहाँ देखिए बी अगर यहाँ है बी, तो यहाँ देखिए 2, ठीक है। जी का हम लोग जानते हैं कि 7 होता है, तो यहाँ पे देखिए जी का 7 दिया है, ठीक है। आर का कितना होता है, 18 होता है, तो आर का 18 देखिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। आई का कितना होता है, 9 होता है, तो आई का 9 यहाँ दिया हुआ है। यम का कितना होता है, 14 होता है, तो यम का 14 यहाँ दिया हुआ है। मतलब सबसे स्टार्टिंग वाले लेटर का सबसे लास्ट में दिया है और सबसे लास्ट वाले लेटर का सबसे स्टार्टिंग में दिया हुआ है। वैसे यहाँ इस्माइल का भी देख सकते हैं, तो वैसे ही हमको फारगिव का FORGIVE फारगिव का हमको बताना है, तो सबसे स्टार्टिंग वाला का सबसे लास्ट में होगा, तो एफ का मतलब 6, ई का मतलब 5, ठीक है। ओ का मतलब कितना होता है ओ का मतलब होता है 15, ओ का 15 होता है, हाँ ओ का 15। आर का कितना होता है 18, ठीक है। जी का कितना होता है 7, आई का कितना होता है 9, भी का कितना होता है 22, मतलब 5229718156। तो देखेंगे तो 5229718156 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन शायद रिपीट किए हुए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक मिनट, ये डाइस दिया हुआ है, डाइस में बताना है कि यम के विपरीत, यम के अपोजिट में क्या आएगा। तो हमने बताया था कि अगर 3 डाइस दिया हो, 2 डाइस दिया हो, तो देखा जाएगा कि किन 2 में कॉमन चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अगर डाइस नंबर फर्स्ट को और डाइस नंबर थर्ड को ले लिया जाए, तो दोनों में देखा जाए तो के का मान के, डाइस नंबर फर्स्ट में के, उसके बाद से यम, उसके बाद से ओ, ऐसे घुमाया जाएगा, तो ठीक है। वैसे तीसरे में के को कॉमन ले लिया जाए, तो के के बाद से यन या यन के बाद से यन होगा। तो यम के विपरीत बताना है, तो हमने बताया कि ये आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यम के विपरीत क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहे कि एक निश्चित कूट भाषा में कैट डॉग मंकी को, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे कैट डॉग मंकी, क्या लिखा जा रहा है 55 66 88, ठीक है।
इसके बाद क्या कर रहा है, कैमल, कैट, डंकी। डंकी जानते हैं ना, इसको लिख रहा है 66, 99 और 33। उसके बाद क्या लिखा है, डॉग, गोट, टाइगर। इसको क्या लिख रहा है, 88, 11, 22। तो हमको बताना है कि मंकी जो है, मंकी के लिए इन में से कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, सबसे पहले इसमें देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉमन चीज़ों को पहले एलिमिनेट करें। जैसे इसमें कैट दिया है, इसमें भी कैट दिया है, तो वैसे इन दोनों में कॉमन क्या है, 66 है और 66 है, कट गया। ठीक है, डॉग इसमें भी दिया है और डॉग इसमें भी दिया है, इसका मतलब 88 इसमें भी दिया है और 88 इसमें भी दिया है। तो मंकी के लिए देखिए, मंकी यहाँ पे है, एक बचा है, इसमें भी एक बचा है, इसका मतलब 55 ही आप लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो मंकी के लिए क्या हो जाएगा, 55। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहेगा फॉलोइंग ए सर्टेन लॉजिक 22 इज रिलेटेड टू 176, फॉलोइंग द सेम लॉजिक 32 इज रिलेटेड टू 256, फॉलोइंग द सेम लॉजिक 40 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 22 176 से संबंधित है। ठीक है, 32 256 से रिलेटेड है। वैसे ही बताना है कि 48 किससे रिलेट करेगा। ठीक है, किससे रिलेट करेगा। यहाँ देखिए 22 का अगर गुणा हम 8 कर दें तो 22 बटे 176। 32 का अगर गुणा 8 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 और 8 1 24 1 25 256। वैसे ही 48 का अगर गुणा 8 करें तो 8 8 जा 64 का 4 आ जाएगा। ठीक है, और 6 बच जाएगा, तो 8 चौको 32 और 6 38 होगा 38। इसका मतलब 384 ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एम पी क्यू ओ किससे रिलेट कर रहा है, के एन एस क्यू। ठीक है, के एन एस क्यू। यहाँ देखिए यम से के अगर आ जाए तो -2 हो रहा है, पी से अगर यन आ जाए तो -2 हो रहा है। ठीक है, क्यू से अगर यस जाए तो +2 हो रहा है, ओ से क्यू जाए तो +2 हो रहा है। वैसे देखिए यहाँ पे दिया है कि डी जी एच एफ और यहाँ दिया है बी ई जे एच। ठीक है, डी से बी जा रहा है तो -2, जी से ई आ रहा है तो -2, एस से जे तो +2, एफ से एच तो +2 हो रहा है। तो यही में सेम रिलेशन ई आई एन डब्ल्यू के लिए भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ई से अगर -2 जाए तो क्या होगा, सी, आई से -2 जाए तो जी, एन से अगर +2 जाए तो पी और डब्ल्यू से भी +2 जाए तो वाई। सी जी पी वाई, सी जी पी वाई देखा जाए तो सी जी पी वाई केवल एक ही ऑप्शन में है, बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू कंप्लीट द सीरीज। मतलब श्रृंखला को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों में संख्या का चयन करिए। इन चारों में से बताना है कि यहाँ पे कहाँ, हाँ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 32, 36, 44, 72। ठीक है, तो 32 से 36 जाया जा रहा है +4 हो रहा है, 36 से 44 जाया जा रहा है +8 हो रहा है, 44 से 72, 44 से 72, 1 मिनट, 44 से 56 है ना, वही हम कह 44 से डायरेक्ट 72 कहाँ से आ जाएगा। चौवालीस से 56, तो यहाँ हो रहा है +12 और 56 से 72,
ये कितना हो रहा है +16, ठीक है। मतलब देखा जाए तो ये 4 का जो है एक टेबल चल रहा है, 4 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16, तो 4 5 20 आएगा। अगला आने वाला टर्म +20 जुड़ेगा, मतलब 72 में अगर 20 ऐड किया जाए तो कितना आ जाएगा 92। तो 92 देखिए दिया है ऑप्शन नंबर डी में, ये आप लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 92 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि ये जो दिया हुआ है इसमें से प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है। तो चलिए बदलते हैं। 61 माइनस के पे प्लस करना है, 42 डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई के डिवाइड करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ डिवाइड 6 और यहाँ पे इंटू 9 माइनस 27 इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 61 प्लस ये आ जाएगा 7 इंटू 9 माइनस 27, तो 61 प्लस 63 माइनस 27, तो ऐड करिए। 61 में 63 ऐड करेंगे तो 3 1 4 6 6 12 माइनस 27। अब 124 में से अगर हम लोग 27 माइनस करें कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 7, ठीक है। और ये 11 में से 2 जाएगा तो 9, मतलब 97 आप लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि उस शब्द युग का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग में व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है, ठीक है। यहाँ दिया है सीजर और यहाँ दिया है पेपर, तो सीजर से पेपर को काटते हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्या फर्नेस से वाटर को भी काटते हैं, नहीं, मतलब भट्टी से पानी को नहीं काट सकते हैं। खान से हीरा को काटेंगे, नहीं। कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हीटर से प्लास्टिक को नहीं काटते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ पे मिरर इमेज बताना है, इनमें से मिरर इमेज कौन सा होगा, ठीक है। मिरर इमेज यहाँ देखिए, अगर हम लोग मिरर इमेज बनाएं, ठीक है, ये तो पूरा तो रहेगा ही, ठीक। अब इधर ये है तो सबसे इधर आ जाएगा, देखिए सबसे इधर किस में दिया हुआ है, इसमें भी नहीं दिया है, इसमें दिया है, इसमें भी नहीं दिया, इसमें नीचे दे दिया है और इसमें ऊपर दे दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही हो गया। देखिए केवल एक ही लाइन से हम लोग पता कर लिए कि मिरर इमेज क्या होगा, ठीक है। इसमें एकदम इधर ही दिया जैसे है वैसे, इसमें इस साइड दिया, मतलब ये होने की संभावना है। इसमें देखिए इसमें नीचे दे दिया और इसमें ऊपर दे दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए 3 5 और 30, 3 5 30 दिया, ठीक है। 3 का अगर गुणे 2 कर दें, सॉरी 1 मिनट देखिए, ओवर राइटिंग क्यों करना है जब मिटाने का ऑप्शन दिया हुआ है तो, ठीक है। देखिए 3 का अगर गुणा 5 कर दें ये हो जाएगा 15, अब 15 का गुणा 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही 2 का गुणा 4 कर देंगे तो 8, और 8 का गुणा 2 कर देंगे तो 16। देखिए ये भी 16 आ रहा है, 30 भी आ रहा है, तो वैसे ही इसमें भी हमको देखेंगे तो यहाँ देखेंगे 9 गुणे 5 करेंगे तो 45, और 45 का गुणा 2 करेंगे तो 90 आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन क्या दिया है 27 दिया, तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। 6 का गुणा 6 करेंगे तो 36, और 36 का इंटू 2 करेंगे तो 72, तो यहाँ पे देखिए 72 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 25 का दूना करेंगे तो 50 आएगा, लेकिन 45 36 का दूना करेंगे तो यहाँ तो ऐसे ही गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है एक निश्चित कूट भाषा में टीरेन, यहाँ देखिए TERRAIN, ठीक है, टीरेन को लिखा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ टीरेन क्या लिखा जाता है VETTAIP, ऐसे लिखे नहीं, ऐसे नहीं लिख के हम क्या करते हैं यहाँ लिख लेते हैं, नीचे लिखना पड़ेगा तब आप लोग अच्छे समझ में आएगा।
कि कहाँ प्लस हो रहा है कहाँ माइनस हो रहा है। थोड़ा पेन का भी कलर चेंज किया जाए, ठीक है। टीरन को क्या लिखा जा रहा है, VETTAIP। ये वाला कलर थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा। ये कलर आएगा क्या, ये कलर थोड़ा सा डार्क कलर इस पर चाहिए। जस्ट वेट, आप लोग थोड़ा सा तो वेट कर ही सकते हैं, क्यों कर सकते हैं। हाँ देखिए, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, TRAFFIC, ये एफ है, ठीक है। ट्रैफिक को क्या लिखा जा रहा है, VTAHHIE, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ जो भी अल्फ़ाबेट है, सॉरी वावेल है, इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। देखिए ई का ई, ए का ए, आई का आई है, दिख रहा है। इसमें भी देखिए, यहाँ भी वावेल ए है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। यहाँ भी वावेल आई है, इसमें भी कोई चेंज नहीं, ठीक है। टी से हमको भी जाना है, +2 हो रहा है। आर से टी जाना है, +2, आर से टी +2, एन से पी +2। जैसे यहाँ पे देखिए, टी से भी +2, आर से टी +2, एफ से एच +2, ऐसे यहाँ भी एफ से एच +2 और सी से ई +2 हो रहा है। तो ऐसे ही हमको यहाँ देखिए, अगर MOTO R दिया है, इसके लिए क्या लिखेंगे, यम से +2 करेंगे तो MNO हो जाएगा, ओ के लिए ओ रहेगा, टी के बाद से क्या हो जाएगा, अगर +2 करेंगे तो भी हो जाएगा, फिर ओ के लिए ओ, फिर आर के लिए क्या करेंगे, +2 करेंगे तो टी हो जाएगा। तो OOVOT ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, इनमें से कौन सा टर्म क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा, ठीक है। यहाँ देखिए दिया है OPOR और उसके बाद क्या आ रहा है, NOPS, ठीक है। यहाँ पे देखिए -1, यहाँ पे देखिए +1, यहाँ पे देखिए -1, यहाँ पे देखिए +1, यहाँ 1, ठीक है। मतलब एक बार -1 हो रहा है, फिर एक बार +1 हो रहा है। वैसे ही अगर NOPS, तो एक बार हमको क्या करना पड़ेगा, -1, ये हो जाएगा आप लोग का, एन से एक बार पहले क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, ओ से +1 पी हो जाएगा, ठीक है। पी से -1 ओ हो जाएगा। एक मिनट, पी से -1, गलती हो गया, ओ पी, अरे देखिए गलती हो गया थोड़ा सा, यहाँ पूरा ही गलत है, ध्यान नहीं दिया है भाई। हम भी कह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। दोबारा से लिखते हैं, देखिए क्या दिया है, OPOR, ठीक है। यहाँ NOPS, यहाँ पे देखिए -1, यहाँ भी क्या हो रहा है, -1, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है +1 और यहाँ पे हो रहा है +1, ठीक है। वैसे यहाँ देखिए NOPS, स्टार्टिंग के 2 लेटर में क्या होगा, -1 होगा, और लास्ट के 2 लेटर में क्या होगा, +1। तो यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ +1, यहाँ +1। तो यन से एक लेटर पहले जाएंगे तो यम हो जाएगा, यन से एक लेटर पहले यम, ओ से एक लेटर पहले यन, पी के बाद से क्यू,
यस के बाद से टी, ठीक है। तो यम एन क्यू टी, यम एन क्यू टी देखेंगे तो यम एन क्यू टी, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार समझे जिस प्रकार दूसरा, ठीक है। यहाँ देखिए आई एम पी आर ओ वी ई, इम्प्रूव को क्या लिखा जा रहा है, आर पी एम आई ई भी ओ, ठीक है। देखिए सबसे पहले वाले को चौथे नंबर पे, यम को तीसरे पे, पी को दूसरे पे, आर को पहले पे। स्टार्टिंग के चार में ये डिफरेंस है, फिर ओ को लास्ट में, भी को कोई चेंज नहीं करना है, ई को बीच में, ठीक है। वैसे ही हमको क्या करना है जर्नी के लिए, इसमें भी देखिए हिस्ट्री में वही दिया है, आर को कोई चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। ओ को लास्ट में, वाई को बीच में, स्टार्टिंग चार में, एच को चौथे नंबर पे, टी को पहले नंबर, वैसे ही जर्नी के लिए भी करना है, ठीक है। जर्नी जे यहाँ मिटा लेते हैं, जगह बना लेते हैं, यहाँ देखिए जे ओ यू आर एन ई वाई, ठीक है। लास्ट में एन आएगा, ई आएगा, वाई आएगा, वाई ई एन, वाई ई एन देखिए दो ऑप्शन में है, ये तो ए और बी खत्म हो जाएगा क्योंकि वाई ई एन दो में है। तो जे ओ यू आर वाई ई एन ये तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि जे से स्टार्ट होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी बच गया क्योंकि जे आ जाएगा चौथे नंबर पर, ओ आ जाएगा तीसरे पर, यू आ जाएगा दूसरे पर, आर आ जाएगा स्टार्टिंग में, आर यू ओ जे, यहाँ देखिए आर यू ओ जे वाई ई एन, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि 3, 6, 9, 18, 21, ठीक है। तो 3 के बाद से 6, उसके बाद से 9, उसके बाद से 18, उसके बाद से 21 और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क दिया है। तो 3 से अगर 6 जाना है तो गुणा 2, 6 से अगर 9 जाना है तो +3, 9 से अगर 18 जाना है तो गुणा 2, 18 से अगर 21 जाना है तो +3। देखिए पहले 2 का गुणा हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, फिर 2 का गुणा, फिर 3 ऐड, तो फिर यहाँ पे क्या होगा 2 का गुणा होगा तो 21 दूनी 42, 42, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि इसमें बोल रहा है कि किन दो अंकों को आपस में बदल दिया जाए ताकि ये इक्वेशन सही हो जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन से देख के हमको चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो अगर मान लीजिए 6 है गुणा 3 है, अब प्लस 8 और 4 को बदलना है तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस 21 प्लस 5 गुणे 8 माइनस 14 भाग्य 17 7, 7 होगा ना, 7 इक्वल टू 53 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए पहले हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये जाएगा 18 प्लस 2 प्लस 21 प्लस 40 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर 21 और 40 का गुणा किया जाए ये पहले ही क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा, ठीक है। 8 से 40 हो जाए तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। इसमें से 18 2 20 और उसमें से 18, 8 से 18 घटाएंगे तो ये 53 कभी भी नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपको का गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, इसको मिटा लें। ऑप्शन नंबर बी के लिए हमको सॉल्यूशन करना है।
ठीक है। ऑप्शन नंबर बी चेक करिए, तो 6 गुणा 3 प्लस 8 भागे 2 प्लस 21 के पे क्या करना है 14 प्लस 5 गुणे 4 माइनस 21/7 बराबर 53 आना चाहिए। ठीक है। ये देखिए 6 18, इसका भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 14 प्लस 20 माइनस 3। ठीक है। यहाँ देखिए 20 में से 3 इन सबको पहले ऐड करिए, तो 14 4 18 18 18 36 36 20 36 20 56 और 56 में से 3 जाएगा तो 53। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही हो जाएगा। 21 और 14 को अगर आपस में बदल दिया जाए तो ये इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये भी क्या है रिलेशन वाला है, 5 और 2 में रिलेशन बताना है। ठीक है। तो 5 डिवाइड बाई 1 का मतलब है कि डिवाइड का क्या मतलब है, ए बी का पिता है मतलब 5 1 का पिता है। ठीक है। 1 इंटू 3 ए बी की पत्नी है मतलब 1 3 की पत्नी है, तो ए निगेटिव 3 पॉजिटिव। 3 डिवाइड बाई 4 मतलब 3 4 का पिता है, 3 4 का पिता है। 4 माइनस 2 माइनस का मतलब ए बी का भाई है मतलब 4 2 का भाई है। ठीक है। तो 5 2 से किस प्रकार, ये देखिए ये इसके पिता हुए, ये इसकी माता, ये माता के पिता क्या होंगे, माता के पिता, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए ये रहा आप लोग का 25 क्वेश्चन। ठीक है। इनका सारा सॉल्यूशन हो गया है। अगर कोई भी सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और कमेंट में अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो कमेंट में करके पूछ लीजिए कि हमको यहाँ पे दिक्कत है, हम उसको सॉल्यूशन करने का पूरा कोशिश करेंगे। ये पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलता है किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है। चलिए अगर आप लोग यहाँ तक देख लिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, और लाइक कराइए और सब्सक्राइब कराइए चैनल को, ताकि चैनल अच्छा से चले और आप लोग को ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। ठीक है। चलिए बाय, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस नंबर 3 में। ठीक है। बाय।